जय मसीह के दोस्तों। एक दिन एक व्यक्ति इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर ने उसके आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मेरे घुटने में दर्द है, इसलिए मैं आपके पास इलाज के लिए आया हूँ। डॉक्टर ने उसके घुटने में देखने के बजाय उसने उसके मांसपेशियों को देखने के लिए आरंभ किया। कभी उसके हथेलियों को देखता तो कभी आँखों को देखता। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कुछ लिखने के लिए आरंभ किया और उससे कहा कि भाई, आप इस दवा को खरीदें और खाएं और आपका घुटने का दर्द वो चला जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति खुश नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने उस प्रकार से इलाज नहीं किया जिस प्रकार वह चाहते थे। वो चाहता था कि डॉक्टर उसके घुटनों पर हाथ फेरे, उसके घुटनों को भली भांति जांच करे, परंतु डॉक्टर ने वैसा नहीं किया। डॉक्टर ने कभी हथेली को देखा तो कभी आँखों को देखा, कभी तो जुबान बाहर करने के लिए कहता। इसलिए उसे अच्छा नहीं लगा उसके इलाज और अप्रसन्नता के साथ वो बाहर दवा दुकान में जाके दवा खरीदने के लिए वो कोशिश करता है। उसी समय वो उस दवा दुकान के भाई से वो बातचीत करता है कि भाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इस डॉक्टर के इलाज, क्योंकि इसने कुछ अजीब तरह से इन्होंने मेरा इलाज किया। मेरे घुटने में दर्द था, लेकिन उन्होंने मेरे कभी हथेलियों को देखा तो कभी मेरे जुबान को देखा तो कभी मेरी मांसपेशियों को देखा और दवा को लिख दिया। तो उसने कहा, भाई जैसे भी वो तो डॉक्टर है, आप दवा खाइए, फिर खा के देखिए। और उसके बाद जब वो घर जाकर उस दवा का सेवन करने के लिए आरंभ किया तो वो व्यक्ति बहुत जल्द ठीक हो गया। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कभी कभी हमारी ज़िंदगी के साथ में ऐसा ही करता है। सुसमाचार यूहन्ना 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक विवाह का विवरण हमको मिलता है जो काना शहर में हुआ था। काना शहर में जब विवाह का कार्यक्रम चल रहा था तो उस वक्त में वहाँ पर दाखरस की घटी हो जाती है। तो उस विवाह में प्रभु यीशु और प्रभु यीशु की माँ मरियम और प्रभु यीशु के चेलों को भी आमंत्रित था, जिसमें बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया था। और वहाँ पर दाखरस घटने के कारण जब इस बात को पता प्रभु यीशु की माँ को लगती है तो मरियम अपने बेटे यीशु के पास में जाके कहता है कि उनके पास जो दाखरस है वो घट गया है। तो यीशु ने कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया। इसके बावजूद भी मरियम ने वहाँ के जो सेवक लोग थे उन लोगों से कहा कि यीशु जो कहे वही तुम करना। उसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने बाहर जो शुद्ध करने के लिए जो मटके रखे जाते थे, जो खाली था, वहाँ पर पानी भरने के लिए कहता है। और पानी भरने के बाद में वो पानी दाखरस में परिवर्तित हो जाता है और वो विवाह में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वहाँ पर जब यीशु ने वास्तव में मरियम जब दाखरस की बात लेकर गया तो यीशु ने दाखरस की बात नहीं की, परंतु पानी की बात कही। अगर मैं उस जगह पर होता तो मैं कहता, बेटा, उन्हें दाखरस की ज़रूरत है, पानी की नहीं। परंतु मरियम ने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे अपने बेटे पर विश्वास था। हालांकि यीशु का भी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का तरीका कुछ अलग था। उसे दाखरस चाहिए था, लेकिन यीशु पानी भरने के लिए कह रहा था। और वहाँ पर कई लोगों को अगर पता होता तो वही भी कहते निश्चय ही कि यीशु, उन्हें दाखरस की ज़रूरत है, पानी की नहीं। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह कुछ अलग ढंग से कार्य करता है। हम जो चाहते हैं कभी कभी प्रभु हमारे साथ नहीं करता है। प्रभु हमारे साथ कुछ अलग तरह का से उसका कार्य करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो चाहता है कि हम अपनी तरीकाओं से हमारी आवश्यकताओं को पूरी ना करें। हम हमारे सोच, शायद आप विदेश जाके अपने परिवार का देखभाल करना चाहते हैं, विदेश जाके पैसा कमाना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, परंतु प्रभु आपको कुछ और दिखा रहा हो सकता है। शायद आप व्यापार करके अपने परिवार का आप निर्माण करना चाहते हैं, परिवार का पालन पोषण करना चाहता है, मंडली की देखभाल करना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है वहाँ पर प्रभु कुछ और आपको दिखा रहा हो और आप उस चीज़ को करने को तैयार न हो। कभी कभी प्रभु कुछ अलग ढंग से हमारी ज़िंदगी में काम करना चाहता है और उस आवश्यकताओं को और उस कार्य को वो अलग ढंग से हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। लेकिन हम वो जो कहता है वो नहीं कहते हैं, जो यीशु कहता है वो न करके हम जो चाहते हैं उसको करते हैं। इसलिए हम कई बार हम चूक जाते हैं। यशायाह 55 अध्याय 8 पद में कहता है परमेश्वर, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है।
क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। दोस्तों, हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का काम करने का तरीका अलग हो, आपको निर्माण करने का, आपको बनाने का तरीका अलग हो, लेकिन वास्तव में जो हमें आवश्यकता है, जो हमें बना सकता है, जो हमारे निर्माण कर सकता है, प्रभु वही हमारे जीवन में करना चाहता है। नामान को चंगाई की आवश्यकता थी, लेकिन प्रभु के दास ने जाके नदी में डुबकी लगाने के लिए बोला, जबकि नामान उस कार्य को करना ना चाहा पहले, परंतु जब किया तो उसमें वास्तव में उसकी चंगाई थी। परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए जब उन्होंने नदी में डुबकी लगाई तो वहाँ उसको चंगाई मिलता है। दोस्तों, इसीलिए कभी कभी परमेश्वर की आवाज़ों को सुने। शायद आप कुछ और करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का काम करने का तरीका कुछ अलग हो और आपको वह करने के लिए कह रहा हो और हम अनसुना कर रहे हो, शायद बातों को, प्रभु की बातों को सुनते हुए भी अनसुना कर रहा हो। इसीलिए प्रभु की आवाज़ को सुने और वो जो कहे वही करे, तो प्रभु हमारी ज़िंदगी में अद्भुत काम कर सकता है। प्रभु इस वचन में आशीष दे।